दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था। वह प्रतिदिन अपने पिताजी के साथ टहलने जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, चलिए आज हम दोनों दौड़ लगाते हैं और इस दौड़ में जो भी सबसे पहले सामने खड़े उस नारियल के पेड़ को छू लेगा वही विजेता कहलाएगा। पिताजी तैयार हो गए। चूंकि उस नारियल के पेड़ की दूरी कुछ अधिक थी, इसलिए वे दोनों धीरे धीरे दौड़ना प्रारंभ किए। कुछ देर दौड़ने के बाद उस लड़के के पिताजी रुक गए। अपने पिताजी को ऐसे अचानक रुकते हुए देखकर उस बेटे ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे अचानक रुक क्यों गए? पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए हैं जो पैरों में चुभ रहे हैं, वही निकाल रहा हूं। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, कंकड़ तो मेरे जूतों में भी आ गए हैं पिताजी, लेकिन मैं तो इन्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं रुककर कंकड़ निकालूंगा तो मैं आपसे ये दौड़ हार जाऊंगा। फिर वो लड़का तेजी से दौड़ने लगा। उसके पिताजी जब तक कंकड़ निकालकर आगे बढ़ते तब तक वो बहुत आगे निकल चुका था। अब कुछ ही क्षण बाद उस लड़के के पांव में दर्द होने लगा और उस वजह से उसकी गति भी कम होने लगी। धीरे धीरे उसके पिताजी उसके करीब आने लगे थे। अपने बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने कहा, बेटा, तुम पहले अपने जूतों से कंकड़ तो निकाल लो। बेटे ने कहा, पिताजी, मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है। बेटा इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। कंकड़ों के चुभने के कारण बेटे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। अंततः बेटा बोला, पिताजी, अब मैं और नहीं दौड़ सकता। फिर उसके पिताजी दौड़ते हुए वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते खोलने लगते हैं। उन्होंने देखा कि कंकड़ से कई जगह बेटे के पांव कट गए थे और वहां से खून निकल रहा था। फिर वो अपने बेटे को घर ले गए और मरहम पट्टी करने के बाद जब उसका दर्द कुछ कम हुआ तब पिताजी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो फिर दौड़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने सोचा कि यदि मैं रुक गया तो यह दौड़ हार जाऊंगा, इसलिए नहीं रुका। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा, अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और ये समस्या हमें जितना नुकसान वर्तमान में पहुंचा सकती है, अंत में उससे कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। बेटा, तुम्हें कंकड़ निकालने में सिर्फ कुछ मिनट का ही समय लगता, पर अब तो तुम्हें एक सप्ताह तक दर्द सहना होगा। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे कंकड़ चुभते रहते हैं। जैसे कभी हमारे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, तो कभी आर्थिक तंगी आ जाती है, तो कभी अपने स्वास्थ्य को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी व्यस्तता और भागदौड़ की जिंदगी में अपने काम को वरीयता देते हैं और स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। परिणाम स्वरूप इस परेशानी का तत्काल हल नहीं करने से ये और भी बढ़ जाती है, जिसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यहां तक कि इंसान का जीवन भी दांव पर लग जाता है। इसलिए दोस्तों,
हमें किसी भी परेशानी का हल तत्काल ढूंढना चाहिए, न कि उसके लिए इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह परेशानी समय के साथ साथ और भी बड़ी होती चली जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक कहानियां टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।